अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। किसी ने क्या खूबसूरत लाइन लिखी है कि सांप डसे तो दोस्त बचावे, दोस्त डसे तो कौन बचावे, अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढावे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को लेकर, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, और मौलाना साजिद रशीद को लेकर। इन दोनों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में वक्फ बोर्ड को लेकर के इनका कुछ बयान आया है। तो आज तक आपने यही सुना होगा कि गोदी मीडिया, या आपने सुना होगा गोदी यूट्यूबर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ गोदी मौलवी भी होते हैं। तो इन मौलवियों पर, दोनों पर बात करने से पहले हम हिंदुस्तान की तारीख से दो मिसालें लेते हैं, फिर उसके बाद में इन दोनों पर चर्चा करते हैं जो इनका बयान आया है वक्फ बोर्ड पर। पहली मिसाल हम हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लेंगे कि जब टीपू सुल्तान जिंदा थे तब तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं बताया था। जब टीपू सुल्तान को मार दिया गया तो फिर टीपू सुल्तान के जो है सीने पर अपना पैर अंग्रेजों ने रख के और उसके बाद कहा था कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा हो गया। तो बताना यह है कि जब टीपू सुल्तान को मारा गया था तो अंग्रेजों के अंदर इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो डायरेक्ट टीपू सुल्तान के ऊपर हमला करके टीपू सुल्तान को मार दें। लेकिन जब मारा गया टीपू सुल्तान को, तो टीपू सुल्तान का जो अपना करीबी आदमी था उसको अंग्रेजों ने कुछ टके दे के, कुछ पैसे देकर के खरीदा, यानी कि वो बिक गया। और उसको खरीदने के बाद में वो बज़ाहिर तो टीपू सुल्तान का आदमी था, लेकिन अंदर से वो अंग्रेजों का आदमी था, अंग्रेजों की नुमाइंदगी कर रहा था, अंग्रेजों का जासूस था, वो अंग्रेजों की जासूसी कर रहा था। टीपू सुल्तान को जो है उस इंसान के जरिए से मारा गया, यानी कि कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान को हजारों दुश्मनों अंग्रेजों से जो है मुकाबला मुश्किल नहीं पड़ा। जो अपना था, जो अपना बना हुआ था, आस्तीन का सांप था, जो हजरत टीपू सुल्तान की आस्तीन का सांप बना हुआ था, उससे टीपू सुल्तान हार गए। तो पता ये चला कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से नहीं बल्कि उसकी वजह से जो है शहीद हो गया। तो एक चीज ये, और दूसरी मिसाल ये कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों से तमाम जो है हिंदुस्तानी लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त में मुसलमानों का बोलबाला था, उलमा इकराम का बोलबाला था। तो मुसलमानों से अंग्रेजों को जो मुकाबला था वो भारी पड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त का मुसलमान जो था बेहयाई से, बुराई से बचा हुआ था। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसके ज़रिए से भी, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी इंसान जो है, बिलखुसूस मुसलमान, बेहयाई के रास्ते को आसानी से तय कर लेता है। तो उस वक्त का मुसलमान जो है बेहयाई से, बुराई से, हसद से, तमाम बुराइयों से बचा हुआ था। तो उस वक्त के मुसलमान के साथ में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और उसकी मदद ज़्यादा थी उस वक्त के मुसलमानों के साथ में। तो उस वक्त के मुसलमानों के साथ में जब मदद थी, तो अंग्रेज़ों को जो है तमाम मुसलमानों से मुकाबला भारी पड़ रहा था। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमान को ख़त्म करने के लिए मुसलमान के अंदर से इस्लाम को निकाला, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह तबारक व तआला की मदद इसी वजह से थी कि उनके अंदर इस्लाम था। तो कुछ मौलवियों को अंग्रेज़ों ने खरीदा कुछ पैसे दे करके, जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं था। वो गैर जमात के बातिल मौलवी, बातिल अकीदा रखने वाले मौलवियों को खरीदा, और खरीदने के बाद में उन मौलवियों से कहा, कुछ पैसे दे करके उनको कुछ पेंशन दी जाती थी या तनख्वाह दी जाती थी। उन मौलवियों ने मुसलमान के अंदर से इस्लाम को निकालना शुरू कर दिया। बहरहाल वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए, और कुछ मुसलमान जो सीधे-साधे थे वो उनकी बात को सुनते भी थे। वो तो यही समझता था आम मुसलमान कि ये हमारे दीन के अमीन हैं, हमारे मौलवी हैं, हमें सही बात बताते होंगे। बहरहाल ये सब आस्तीन के साँप थे। तो इन लोगों का जो जो बयान आया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, तो अब दोनों मिसालों से मैंने ये आपको ये बताना चाहा कि कुछ आस्तीन के जो साँप होते हैं, इंसान उनसे हार जाता है, ना कि दुश्मनों से। अब इन दोनों मौलवियों का बयान आया है, ये दोनों मौलवी वक्फ बोर्ड की पूरी-पूरी हिमायत कर रहे थे, उसकी तायीद में हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड में ये मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। आम मुसलमानों का इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और अपने बयान में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड से होने वाली जितनी भी इनकम है, जितनी भी आमदनी है, जितनी भी कमाई है, वो सब यतीमों पे खर्च होना चाहिए, गरीबों पे खर्च होना चाहिए, और मिस्कीनों पर खर्च होना चाहिए, फ़कीरों पर खर्च होना चाहिए। बेशक हम मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब की इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, बेशक जो है गरीबों पर, यतीमों पर खर्च होना चाहिए। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आप ये तो देख लीजिए कि इस कानून के अंदर संशोधन क्या किया गया है। सबसे बड़ा नुकसान इस कानून से मुसलमानों को ये है कि इस कानून, जो पुराना कानून था वक्फ बिल को लेकर के, वो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो पुराना कानून था, वो कानून ये है कि इसके अंदर जो भी काम करने वाले हज़रात रहेंगे, वो तमाम के तमाम मुस्लिम रहेंगे। अब उसमें नॉन मुस्लिम्स
مسلمس کی انٹری ہو رہی ہے. جب اس میں نان مسلمس کی انٹری ہو جائے گی تو وہ نان مسلمس اس کے کمیٹی کے جو ہے سدسیہ بن جائیں گے, ممبر بن جائیں گے. جب نان مسلمس اس کے ممبر بن جائیں گے تو پھر مسجدوں اور مدرسے یہ سب وقف میں شامل ہیں, تو مدرسوں کے اور مسجدوں کے جو کمیٹی کی ممبر ہوں گے وہ بھی نان مسلمس بن جائیں گے. جب نان مسلمس مسجدوں کی کمیٹی میں آ جائیں گے, مدرسوں کی کمیٹی میں آ جائیں گے, تو ایک وقت یہ آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو مسجد میں امام جو بیان کرے گا, جو تقریر کرے گا, تو یہی نان مسلمس اس کو اسکرپٹ لکھ کے دیں گے کہ تمہیں آج کے جمعے میں یہ تقریر کرنی ہے, آج کے جمعے میں تمہیں یہ بیان کرنا ہے. کیونکہ آج جیسے کہ اگر وقف بل آیا اور کچھ مولوی اس کے خلاف مسجدوں میں بولے, تو کل کو مسجد کی کمیٹی میں نان مسلمس لوگ ہوں گے, تو دین کے خلاف یہ انہوں نے اگر کوئی کام کیا اور امام نے اس پر بولنے کی کوشش کری تو نہیں بولنے دیں گے. یہی تو اس کا نقصان ہمیں دیکھنے کو ملے گا. جو تمہارے اپنے مسلمان جو مسجدوں کے کمیٹی میں ہیں, اپنے عوام جو مسلمان ہے, وہ جب تمہاری بات کو نہیں سنتی ہے تو غیر مسلم کے تمہاری بات کو خاک سنے گا. اس لیے یہ مولانا شہاب الدین ہو یا مولانا ساجد رشید ہو, میں تمام مسلمان بھائیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ یہ سارے کے سارے آستین کے سانپ ہیں اور یہ تمہارا کوئی بھی اپنا نہیں ہے. اور مولانا یہ شہاب الدین رضوی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلم سیاستدانوں نے جیسے کہ اسد الدین اویسی نے, اور کہتے ہیں کہ کچھ مولویوں نے مسلمانوں کے دماغوں کو گھمانے کی کوشش کری ہے, اور اس بل سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ جو 2 اپریل کا دن گزرا ہے, یعنی کہ جس دن یہ بل پاس ہوا ہے, وہ دن مسلمانوں کے بچوں کے پیٹھ میں ایسا خنجر مار کر کے گزرا ہے, ایسا زخم دے کر کے گزرا ہے کہ وہ اس کا درد ابھی محسوس نہیں ہوگا, آنے والے 10-20 سال میں محسوس ہوگا. اس لیے ہم اس بل کو بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کی جو ہے واپسی کا ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہم اس کی بالکل بھی ہم اس کی سپورٹ میں نہیں ہیں. بہرحال اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمام مسلمانوں سے گزارش یہ کروں گا کہ مولانا شہاب الدین رضوی اور ساجد رشید جیسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. یہ تمہاری آستین کے سانپ ہیں, نہ کہ تمہارے لیڈر. ان کو اپنا لیڈر بالکل بھی مت مانیے, یہ تمہاری آستین کے سانپ ہیں, یہ تمہیں نقصان دیں گے. یہ ٹکوں پر چلنے والے لوگ ہیں, ٹکوں پر بکنے والے لوگ ہیں. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا کریم پاک پروردگار عالم ہم سب کو ایسے منافقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.